श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, 23 दिसंबर को मंगलवार का दिन है और इस दिन आप सभी लोग जानते हैं कि संकट मोचन हनुमान जी, बालाजी महाराज, कितने अनेकों नाम हैं। यानी संकट हरने वाले बालाजी महाराज जी का दिन है। इस दिन हम सभी लोग अपने घरों में एक पान, दो इलायची और दो लौंग का जो स्पेशल उपाय उसे ज़रूर करेंगे। आपके जीवन के कैसे भी दुखों, सारे कष्ट दूर होंगे। वीडियो को अच्छे से जानने और समझने के लिए मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और एक एक करके हम तीनों उपायों को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। चलो सबसे पहले उपाय की बात करते हैं। मित्रों, इस उपाय को करने से कैसे भी रोग, बीमारी हो, कितना भी असाध्य रोग हो, अब ये नहीं मित्रों कि आप बात करिएगा कि मैंने तो ऐसा कहा था, तो कैंसर रोग की मैं बात नहीं कर रही हूँ, टीबी की बात नहीं कर रही। ऐसे रोग हों जैसे बुखार नहीं छोड़ा, बहुत दिन से आ रहा है, आपको लेना है एक बेलपत्री। पूज्य गुरु जी ने कहा किसी भी प्रकार के रोग में आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। एक बेलपत्री कटी फकी ना हो, खंडित ना हो। साथ ही में हमें लेना है लाल चंदन। लाल चंदन कितना होना चाहिए मित्रों, थोड़ा सा लेना है, एक चुटकी। इसके बाद हमें लेना है 2 शमी के पत्ते। एक बेलपत्री, एक चुटकी लाल चंदन और 2 शमी के पत्ते लेना है आप लोगों को। ध्यान रखिएगा, शमी के पत्ते लेना अनिवार्य है क्योंकि रोग बीमारी का उपाय है और मंगलवार का दिन है। इसके बाद तांबे का कलश, उसमें अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल, इतनी चीज़ें लेंगे। कोई भी सामग्री आपको कलश के अंदर नहीं डालनी है। अभी सारी सामग्री आप पूजन की थाली में एक एक करके रख लेंगे। अब इतनी सारी सामग्री ले करके हमें जाना कहाँ है मित्रों। अब इन सभी चीज़ों को उठा करके मित्रों आप सभी लोग पहुंच जाइएगा महादेव जी की शिवलिंग के पास। और ध्यान रखिएगा, इस उपाय को हम अपने घर पे भी कर सकते हैं और बाहर मंदिर में भी जा कर के कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, बाहर मंदिर में करने का बस फ़ायदा एक ही रहता है कि जो सामग्री हम चढ़ाते हैं उनका विसर्जन कहाँ करें, उन्हें क्या करें, इन सब की चिंता हमें नहीं होती क्योंकि मंदिर में पूज्य जो पंडित जी होते हैं वो खुद ही सारी सामग्री को अपने यथा स्थान पर रख देते हैं। अब आपने देखिए बेलपत्री लिया है, समी पत्ता लिया है और लिया है चंदन। सबसे पहले आपको बेलपत्री लेना है। बेलपत्री के ऊपर आपको शमी के दोनों पत्ते, जो बेलपत्री की छोटी वाली पत्तियां हैं, दोनों पर एक एक शमी पत्ता आप रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके रख दीजिएगा। इसके बाद में आपने जो लाल चंदन लिया है, दोनों उसी बेलपत्री पर, छोटी वाली पत्तियों पर एक एक लाल चंदन की बिंदी लगा देंगे जहाँ पर आपने शमी पत्ता रखा है उन्हीं पर। ठीक है मित्रों, ऐसे बिंदी लगाएंगे कि शमी पत्ते पर भी बिंदी लगनी चाहिए और बेलपत्री पे भी लगनी चाहिए। जब आप बिंदी लगाएंगे तो आपको बालाजी महाराज जी यानी हनुमान जी के जो तीसरे नंबर के भाई हैं यानी गतिमान भगवान जी, उनका नाम लेकर के आपको बिंदी लगानी है। ऐसे ही आप बिंदी नहीं लगाएंगे, उनका नाम लेकर के लगाएंगे। और जो एक लोटा जल लेकर गए हैं उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करके चढ़ा दीजिएगा मित्रों। रोगी व्यक्ति के जीवन के कष्ट दूर होंगे और उसके शरीर में भी बदलाव आएगा और उसका जो रोग है समाप्त होगा। पहला उपाय बहुत सरलता समझ चुके हैं। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की, जो कि है धन में वृद्धि करने का उपाय। इसके लिए मित्रों आप लोगों को हरी इलायची लेनी, जो पूजा में भी प्रयोग होती, खाने में भी डाली जाती है ना मित्रों। इससे आप लोग भली भांति परिचित होंगे आखिर इसके कितने फ़ायदे होते हैं। हमें 2 इलायची लेना है, साबुत, खंडित नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में लेना है पान का पत्ता। इस सामग्रियों को देखकर आपको ज़रूर याद आ रही होगी दीपावली वाली रात, क्योंकि जब माता लक्ष्मी का पूजन किया गया था तो इन सभी चीज़ों को आप लोगों ने प्रयोग किया था। और आज भी हम धन की ही बात कर रहे हैं। एक पान का पत्ता लेंगे, 2 हरी इलायची। इसके बाद में हमें फूल वाली 2 लौंग लेनी है, यानी एक जोड़ा लौंग का होना चाहिए, 2 लौंग। आपने एक पान का पत्ता, 2 हरी इलायची और 2 लौंग लिए है ना मित्रों। माता लक्ष्मी को सभी चीज़ें प्रिय हैं, उन्हें समर्पित की जाती हैं इस वजह से, जिससे वो प्रसन्न हो और हमें अपना आशीर्वाद जरूर दें। इसके बाद में तांबे के कलश में आपको जल और गंगा जल लेना है। ठीक है मित्रों, इन सारी चीज़ों को लेने के बाद में हम फिर से महादेव जी की शिवलिंग के पास जाएंगे। अब आप लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि जब माता लक्ष्मी के लिए उपाय कर रहे हैं तो फिर हम उनकी प्रतिमा के पास क्यों नहीं गए। मित्रों, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि महादेव जी की शिवलिंग पर उनका पूरा परिवार रहता है। तो माता के हस्त कमल पर जहाँ पर माँ पार्वती, जगत जननी माँ जगदम्बा निवास करती है, तो मित्रों आप लोगों को पता ही है कि हमारी माताओं के 9 स्वरूप है जिनमें माँ लक्ष्मी भी आती हैं। तो आपको पान के पत्ता को और उसके ऊपर दोनों हरी इलायची और दोनों लौंग लेकर के माता के हस्त कमल पे रखना है। और किसका, माँ पार्वती, बल्कि आपको माँ लक्ष्मी का ध्यान करके रखना है। पूजन हम माँ लक्ष्मी के नाम का कर रहे हैं, बस समर्पित हमें महादेव जी की शिवलिंग पर उन्हीं के नाम से करना है।
समझ गए मित्रों। और उसको रखने के बाद में आप लोग 1 लोटा जल चढ़ाएंगे और माता लक्ष्मी का आपको मंत्र बोलना है, ओम लक्ष्मी नमः। आप सभी लोग इस मंत्र से भली भांति परिचित हैं। क्यों किया जाता है? माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, जिससे वो हमें अपना आशीर्वाद दें, है ना मित्रों। तो ओम लक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करके आपको जल चढ़ा देना है। माता लक्ष्मी से दोनों हाथ जोड़ करके अपने घर के जो धन के भंडारे हैं उन्हें भरने के लिए आप लोग निवेदन करेंगे। और कम से कम 11 से 21 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है मित्रों। फिर देखिएगा माता लक्ष्मी कितनी जल्दी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में ज़रूर आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगी। मित्रों, आप लोगों ने इस संकट दूर करने वाले मंगलवार के दिन 2 उपायों को समझ लिया है। अब जल्दी से बात करते हैं आज के तीसरे और अंतिम उपाय की। मित्रों, तीसरा उपाय है वो है लक्ष्मी दीपक तैयार करने का, यानी माता लक्ष्मी के लिए हम लोग दीप तैयार करने वाले हैं। इसके लिए आप लोगों को स्क्रीन पे एक फूल दिख रहा है, ये गेंदे का फूल है। अगर आपको ये फूल ना मिल पाए तो कोई भी एक पुष्प आपको लेना है, क्योंकि हम दीपक के नीचे आसन लगाएंगे आज पुष्प का। इसके बाद गोल बाती का एक दीपक तैयार करेंगे। आज के दिन अगर आप चाहें तो सरसों के तेल का भी लगा सकते हैं, और अगर चाहें तो घी का भी लगा सकते हैं। अब इस दीपक को आपको प्रदोष काल में जलाना है। इस दीपक को लेकर के आप लोग जाएंगे पीपल वृक्ष के पास। 5 पूजनीय वृक्ष होते हैं। अगर आपके यहाँ पास में पीपल का वृक्ष ना हो तो इसके अलावा वट वृक्ष, नीम का, बेलपत्री का, इनमें से कोई आपको पेड़ मिल जाए तो वहाँ चले जाइएगा। पुष्प का आसन लगाकर उसी पर इस गोल बाती के दीपक को स्थापित करेंगे। और स्थापित करके आप लोगों को बालाजी महाराज यानी हनुमान जी का कोई से भी किसी भी स्वरूप का आप स्मरण कर लीजिएगा। इस दीपक को आप लगा जरूर उनके नाम से रहें, लेकिन शाम के समय कहते हैं हमारी माताएं भ्रमण के लिए निकलती हैं। जब आप इस दीप को जलाएंगे तो वो ज़रूर आपके दीप को देख के आपके घर में आएंगे और अपने आशीर्वाद से माता लक्ष्मी आपको धन धान्य से परिपूर्ण करेंगे। आपके घर के धन की कमी सदैव के लिए दूर हो जाए, क्योंकि माता लक्ष्मी स्थायी निवास करने वाली हैं। मित्रों, माता लक्ष्मी को मनाने का भी अवसर है और बालाजी महाराज जी को प्रसन्न करने का अवसर है। चूकिएगा मत, आप सभी लोग इन तीनों उपायों को जरूर करिएगा। तो मित्रों, मैंने प्रयास किया आप लोगों को तीनों उपायों को समझाने का। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और जाते जाते कमेंट सेक्शन में महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम ज़रूर लिखिएगा मित्रों। महादेव जी का आशीर्वाद सदा पर ऐसे ही बना रहे। श्री शिवाय नमः।